हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख अज्ञेय जी द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैंने कब कहता हूँ जग में मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरूं नंदन कानन का फूल बने। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर का क्या अर्थ होता है? दुर्धर का अर्थ होता है कठिन। दुर्धर का क्या अर्थ होता है? कठिन अथवा नारकी भी लिख सकते हैं। तो कह रहे मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है, मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि ये जो संसार जग अर्थात यह संसार, ये जो संसार है मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। कभी की यहाँ ये इच्छा नहीं है। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ, कभी आगे कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन का नन का फूल बने। जीवन मरु का क्या अर्थ होता है? जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान। मरु का क्या अर्थ होता है? मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान। यहाँ लिखते हुए चल रहे हैं हम, आप भी नोट करते हुए चलिए। रेगिस्तान कह रहे हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता, मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मेरा जीवन रूपी जो सूखा रेगिस्तान है वह सूखा रेगिस्तान नंदन कानन का फूल बने। नंदन अर्थात देवताओं के, कानन का अर्थ होता है उद्यान। कानन का क्या अर्थ होता है? लिखते हुए चलिए, उद्यान। देवताओं के उद्यान या देवताओं के बगीचा, या ये भी कह सकते हैं नंदन कानन के समान कभी न मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे। कभी की ये भी इच्छा नहीं है, कभी यहाँ ये भी अपनी अभिलाषा व्यक्त नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार कह रहे हैं कि काटा कठोर है, तीखा है, उसमें उस समय की मर्यादा है। काटा कठोर है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता, कांटा कठोर है, कांटे की श्रेष्ठता उसकी किसमें नियत है? कठोरता अर्थात कठोर और नुकीलेपन में है। कांटे की श्रेष्ठता, यहाँ कभी जीवन की तुलना कांटे से कर रहा है, तो कह रहे हैं कि कांटा कठोर है, कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है। तीखा है अर्थात तीखा का क्या अर्थ होता? मैं लिख दे रही हूं, नुकीलेपन। यहाँ नुकीलेपन से है, तो कह रहे हैं उसकी कठोर और नुकीलेपन में है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि उसमें उसकी मर्यादा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की मर्यादा भी उसी दुखपूर्ण होने में निहित है। पुनः इस पंक्ति को देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कांटा कठोर है, तीखा है। जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसीलिए मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा जो कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर वन का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। यहां मैं पुनः स्पष्ट कर रही हूं, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। प्रांतर का क्या अर्थ होता है? प्रांतर का अर्थ होता है वन। लिखते हुए चलिए, वन। मैं कब कहता हूँ, आगे कभी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छाओं को। मैं कब कहता हूँ अर्थात मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी ये भी कामना नहीं है कि वह घटकर यानी कम होकर के, प्रांतर अर्थात प्रांतर का क्या अर्थ होता है? वन लिख सकते हैं आप, वन भी लिख सकते हैं, लंबा मार्ग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ वन ज़्यादा उचित होगा। कह रहे हैं कि छोड़कर वन का वह क्या हो जाए? ओछा। ओछा का अर्थ होता है तुच्छ। लिखते चलिए, ये शब्द आपको दिक्कत दे सकते हैं। उच्च फूल बने। इसीलिए कह रहे हैं कि इस पंक्ति को मैं पुनः स्पष्ट कर रही हूं, मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखेपन को छोड़ करके, ऊपर वाली लाइन से ही स्पष्ट होगा, घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। प्रांतर अर्थात वन का
ओछा अर्थात तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। यहाँ कवि का ये भी इच्छा नहीं है। आगे कह रहे मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं यह भी अपने जीवन में कह रहे हैं यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला क्या है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। ये जो जीवन है वो कभी समाप्त न होने वाला युद्ध है। युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले अर्थात इसमें जब जब अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते ही रहते हैं। मैं ये भी तीखा या तीखी चोट मिले। मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जख्म न मिले अर्थात मेरी ये भी इच्छा नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। आगे कभी स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि मैं किसी को प्यार करूँ तो मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मैं किसी को प्यार करूँ तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले, मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ओट अर्थात सहारा अर्थात मैं ये भी नहीं चाहता, मेरी ये भी अभिलाषा नहीं है, मेरी ये भी इच्छा नहीं है यदि मैं किसी को प्रेम करता हूँ, प्यार अर्थात प्रेम करता तो उसके बदले में मुझे भी प्रेम मिले अथवा उपहार के रूप में मुझे उसका कोई प्रतिफल ही प्राप्त हो। ओट अर्थात सहारा अथवा प्रतिफल मुझे प्राप्त हो। कवि की ये भी इच्छा नहीं है। आगे कह रहे हैं मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, लिखते हुए चलिए महल। क्या अर्थ होता है? महल। नोट करते हुए चलिए। आगे करें मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बनकर विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने अर्थात विश्व विजेता बन जाऊं और संसार मेरे चरणों में झुक जाए। भावार्थ ये है कि मेरी ये कामना ही नहीं है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरा राजमहल के सम्मुख प्रसाद अर्थात राजमहल के सम्मुख जो यह कह रहे हैं या पत्र जगत की श्रद्धा मेरी धुंधली सी याद बने। इस वाली पंक्ति से स्पष्ट होगा, मैं पुनः बता दूंगी, आप बिल्कुल घबराइए मत। यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। भावार्थ ये है कभी यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरी इच्छा भी नहीं है कि कोई मैं ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरे पुण्य स्मरण करे अर्थात मेरी धुंधली सी याद बने। कोई स्मरण सा या पवित्र कार्य कर जाऊं जिससे मेरा संसार सदैव स्मरण करे। तो यहाँ ऊपर वाली पंक्ति को देखिए, मैं कब कहता हूँ विजय करूं ऊंचा प्रसाद बने अर्थात मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं और संसार मेरे चरणों में झुक जाए। प्रसाद बने अर्थात ऊंचे ऊंचे महल अथवा अटारी बन जाए, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। या अथवा कह रहे हैं पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मेरी इच्छा भी नहीं है कि ये जो संसार है इस संसार में या संसार के सम्मुख श्रद्धा रूपी मेरी धुंधली सी याद बने। विश्व श्रद्धा के समान मेरा पूर्ण स्मरण करे यानी धुंधली सी याद अर्थात संपूर्ण संसार मुझे स्मरण करे। मेरी ये भी इच्छा नहीं है। पथ मेरा रहे प्रस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह। ये शब्द आपको दे सकता है दिक्कत, लिखते हुए चलिए। प्रस्त अर्थात श्रेष्ठ या उत्तम भी कह सकते हैं, लिख लीजिए श्रेष्ठ अथवा उत्तम या बड़े के लिए प्रयोग होता है। ये शब्द किसके लिए? श्रेष्ठ के लिए प्रयोग होता है, उत्तम अथवा बड़े शब्द के लिए प्रयोग होता है, किसी बड़े कार्य के लिए प्रयोग होता है। तो आगे कह रहे हैं पथ मेरा रहे प्रस्त सदा क्यों विकल रहे यह चाह। विकल का क्या अर्थ होता है? व्याकुल अथवा बेचैन। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जीवन मार्ग सदैव, कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि पथ मेरा रहे प्रस्त अर्थात मेरा जीवन मार्ग सदैव प्रस्त अर्थात श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे। सदा अर्थात सदैव मेरा जो ये
जीवन मार्ग है वो सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे। विकल करे यह चाह, और आगे कह रहे हैं विकल करे श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए विकल करे यह चाह, अर्थात मेरी चाह है कि मैं बेचैन रहूं, मेरी यही इच्छा। कह रहे विकल रहे यह चाह, ध्यान दीजिए यह चाह का अर्थ यहाँ चाह से इच्छा से नहीं है, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। पुनः इस पंक्ति को ध्यान दीजिए, ये लाइन का अर्थ अनर्थ कर सकता है। हाँ जी हाँ, पथ मेरा रहे प्रस्थ सदा क्यों विकल करे यह चाह, क्यों विकल करे शब्द आया है। कह रहे हैं कि पथ अथवा मेरा जो मार्ग है रहे प्रस्थ सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, क्यों विकल रहे यह चाह। कह रहे हैं कि यह श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे अथवा सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए विकल रहे, अर्थात बेचैन रहूं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। आगे कह रहे हैं कि नेतृत्व न मेरा छिन जाए क्यों इसकी हो परवाह। नेतृत्व अर्थात मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूं। कभी यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है नेतृत्व न मेरा छिन जाए। नेतृत्व कभी एक का नहीं होता है, अनेक व्यक्तियों के लिए नेतृत्व शब्द का प्रयोग होता है। तो कह रहे मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो संपूर्ण समाज पे अथवा संसार पे या दुनिया पे या देश पर राज्य करता आ रहा हूँ, मेरा यह नेतृत्व मुझसे न छिन जाए, इसकी हो परवाह मुझे। मैं अभी तक कह रहे हैं कि मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। क्यों इसकी हो परवाह मुझे, भला इसकी परवाह भी मुझे नहीं है। आगे देखिए आगे जी क्या कह रहे हैं। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। कह रहे हैं मैं प्रस्तुत, कभी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी कह रहे हैं, कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी कह रहे हैं कि मैं जनपद का धूल बनने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। अर्थात मैं प्रस्तुत हूँ, मैं सदैव तत्पर हूँ, मैं जनपद की धूल बनने के लिए क्या हूँ, तत्पर हूँ। प्रस्तुत अर्थात तैयार हूँ, तत्पर हूँ। फिर चाहे उस धूल का कह रहे हैं कि जनपद का धूल बने, फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरे गतिरोधक धूल बने। शूल का अर्थ होता है कांटा, लिखते हुए चलिए बेटा। शूल का क्या अर्थ होता है, कांटा। क्या अर्थ होता है यहाँ, शूल का अर्थ कांटे से है, शूल का अर्थ कांटा ही होता है। कह रहे हैं कि फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरी गति का रोधक धूल बने। आगे कह रहे हैं कि फिर चाहे उस धूल का एक एक कड़कड़ अर्थात एक एक कड़ मेरी गति रोधक, मेरे जीवन गति का क्या बन जाए, रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा ही क्यों ना पहुंचाए। अर्थात शूल के समान मुझे भयंकर कष्ट ही क्यों ना पहुंचाए। भाव अर्थ ये है कि मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य, अपनी मातृभूमि, अपने स्वदेश के काम आ जाऊं। अतः उपरोक्त इन सभी क्या कभी कहीं इन सभी की मुझे अभिलाषा नहीं, इन सब पूर्ण कि मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ और बहुत जल्दी देखिए इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। इस वीडियो को बेटा आप 2 बार देखिएगा, 2 बार देखने में आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ध्यान से सुन लीजिए मेरा बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रश्न या व्याख्या वाले अंश शुरू से न पूछ के अंतिम वाले छोर से पूछ लिया जाता है, जो आपकी समझ से बिल्कुल परे हो जाता है। इसलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक हो तो अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपनी शाखा में शेयर करना मत भूलें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहीं आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहते हैं, अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद।